की हमारी क्लास है मैथ की। इसमें क्या है, हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को समझाएंगे। तो हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या होती है उसे हम अपने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखिए ये 32 हमारी अभाज्य संख्या है, इसे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी और भी कई हमारी संख्याएं हैं, जैसे मान लो 54 है, तो हम जानते हैं कि इसे हम 2 इंटू 3 हम इसे 2 इसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। अगर इनको इनके क्रम को माने न रखा जाए तो ये हमारे किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। ये अद्वितीय गुणनखंड होते हैं, अद्वितीय होते हैं गुणनखंड हमारे। ये बात हम जानते हैं क्योंकि हम इनको क्रम में तो इनके क्रम को उलट सकते हैं, लेकिन इनके गुणनखंडों को बदल नहीं सकते हैं। अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो नहीं बदल सकते। वैसे बदलने के लिए क्या इसको 3 and 3 9 कर सकते हैं या 27 into 2 कर सकते हैं, वो इनके लिए अब वो अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। तो अगर अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो यही मिलेंगे 100%। तो आगे हम ठीक ये हम सीख गए। अब एक क्वेश्चन हमारा आता है जो एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है और शायद यहाँ एग्जाम्पल भी है। देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है आज का। ये देखो, ये पूछ रहा है कि 4 की पावर n, क्या ये 0 पर मतलब 4 की पावर n ये हमारी जहाँ n 4 की पावर n और जहाँ n क्या है हमारी n कोई नेचुरल नंबर हो, n कोई भी नेचुरल नंबर हो जांच कीजिए कि 0 पर कि 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी क्या। तो देखते हैं हम 0 पर समाप्त होने के लिए। देखो, कोई भी नंबर अगर हमारा किसी 0 पे समाप्त होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में यदि कोई संख्या हमारी 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, तो इसके लिए आवश्यक है कि संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 होना आवश्यक है। लेकिन हमें पता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो हमारी संख्या है 4 की पावर n, इसे हम 2 की पावर 2 इंटू n ऐसे, यानी 2 की पावर 2n के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 5 गुणनखंड होना असंभव है। असंभव है।
अतः 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, तो छात्रों एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। तो देखो हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि कोई भी हमारी भाज्य संख्या है उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 32 है, सेम इस बार इस तरीके से 2 × 2 × 2 5 बार में बता सकते हैं। ऐसे 54 को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी कोई भी भाज्य संख्या होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं वो अद्वितीय होते हैं, अद्वितीय गुणनखंड होते हैं मतलब इसके। अब एक क्वेश्चन हमारा आता है एक्सरसाइज में है शायद 6 की पावर n को लेकर के, जहां इस एग्जाम्पल में ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है कि 4 की पावर, जांच कीजिए कि क्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी। तो देखो हम जानते हैं कि हमारी कोई भी संख्या होती है अगर शून्य पर समाप्त होती है तो इसके लिए आवश्यक है कि संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 होना आवश्यक है। लेकिन हम जानते हैं कि 4 की पावर n क्या है, 2 × 2 की पावर 2 × n यानी 2 की पावर 2n के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसमें 5 गुणनखंड होना असंभव है। जैसा कि हम जानते हैं जब तक 5 नहीं होगा तो वह शून्य पर समाप्त नहीं होगी, अतः हम कह सकते हैं कि 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो बच्चों ये जो सारा है ये कंटेंट, ये हम एक बार हट रहे हैं और हम इसकी फोटो ले रहे हैं तुम्हारे लिए पीडीएफ तैयार करने के लिए। तो फोटो एक बार लेंगे और तुम्हारे लिए पीडीएफ तैयार करवाएंगे। ब्याज के पन्ना तो छात्रों हम देखेंगे कि हम एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट हम पहले भी कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में, लेकिन इसे हम पहले गुणनखंड विधि कहते थे। गुणनखंड विधि, इसे हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करते थे पिछली कक्षाओं में, ज्ञात करते थे पिछली कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में। लेकिन इसी गुणनखंड विधि को अब क्या कहा गया है, इस गुणनखंड विधि को ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोला गया है, प्रमेय कहा गया है। तो देखते हैं बच्चों आज हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना। तो देखो एग्जाम्पल एक हमारा है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो कह रहा है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम क्या है। तो देखो कैसे याद करेंगे, तो हमें पता है 6 को हम ऐसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2 × 3 और 3 × 1। ऐसे 20 को हम क्या लिखेंगे 2 × 10, 2 × 5, 5 × 1। तो देखो 6 के लिए है 2 × 3, 20 के लिए हमारे 2 × 2 × 5 है। तो बच्चों अगर किसी को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें हमें। हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उसके माध्यम से कोई भी परेशानी आए तो हमें ज़रूर पूछ लेना सब लोग, और इसे देखते रहें। तो इसे जैसे ये हमारा 2 इसमें है, दोनों में कॉमन है, तो जो संख्या हमारी कॉमन होती है उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। तो ये हमारी एचसीएफ है 2। और अगर हम एलसीएम को देखें तो जो हमारा एलसीएम होगा वो हमारा
होगा, ये 2 तो कॉमन है, इसे लेंगे, और ये 3 जो है इसे भी लेंगे, और ये जो 2 है इसे भी लेंगे, और ये जो 5 है इसे भी लेंगे। तो 2 इंटू 3 6, 6 5 जा 30, 32 या 60, यानी 60 हमारा एलसीएम होगा इसका। तो हम एलसीएम और एचसीएफ को इस आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो छात्रों देखते हैं, और हम ऐसे ही हमारा अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल ये हमारा है 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करो। तो ये हम तुम लोगों को छात्रों SW के रूप में दे रहे हैं। हमें पता है, हो सकता है कुछ छात्र ना निकाल पाए, तो जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या टेलीग्राम चैनल पे हमें बता सकते हैं कि हमसे नहीं हुआ सर, तो हम इसे ज़रूर करवा देंगे। लेकिन हम ये सोचते हैं कि तुम लोग थोड़ी मेहनत करो, ताकि तुम लोगों को कुछ अच्छा रिजल्ट मिले और पता चले कि हाँ हम कुछ सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। तो बच्चों, आज की क्लास को हम यहाँ पर अपने विश्राम देते हैं, और कल हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो ज़रूर आएँ, और किसी भी प्रकार के लिए सहायता के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, उससे हम जा कर के इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद बच्चों।